साल 2025 अब समाप्ति की ओर है। ऐसे में अब बीते साल भर की यादों को लोग ताजा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगर बात झारखंड की करें तो साल 2025 हमारे राज्य और राज्यवासियों के लिए काफी अहम रहा है। हेमंत सरकार 2.0 ने अपनी दूसरी पारी के पहले साल में राज्य के लोगों के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिसमें राज्यवासियों को जमीनी स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से काफी मजबूती मिली है। बीते एक साल में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिसकी मदद से अब राज्य के लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। साथ ही महिला सशक्तिकरण, मुफ्त बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आम जनता, विशेषकर गरीबों, महिलाओं और विस्थापितों के कल्याण पर रही है। वहीं इन निर्णयों में सबसे ऐतिहासिक निर्णय या यूं कहें कि मील का पत्थर साबित हुई दो कल्याणकारी निर्णय हैं, जिनमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और पेसा एक्ट शामिल है। मैया सम्मान योजना का आरंभ अगस्त 2024 में हुआ था, लेकिन इसका व्यापक असर जनवरी 2025 में दिखा। इस दौरान 56 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपए डीबीटी के जरिए भेजे गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे गरीब परिवारों में महिलाओं को आर्थिक निर्णय लेने की मजबूती सौंपने वाला कदम बताया था। उन्होंने कहा था कि ये राशि परिवार को भोजन, बच्चों की पढ़ाई, कपड़े और गैस सिलेंडर जैसी जरूरी चीजों के लिए सीधे सहारा बनेगी। इस योजना को गंभीरता से लागू करने के लिए बजट में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। वहीं साल के अंत में हेमंत सरकार ने साल के आखिरी कैबिनेट में राज्यवासियों को एक और बड़ी सौगात दी है। दशकों से चल रहे आंदोलन का अंत करते हुए हेमंत कैबिनेट ने साल की आखिरी कैबिनेट की बैठक में पेसा एक्ट को लागू किया है। साथ ही अधिसूचना जारी होते ही झारखंड में पेसा कानून जल्द ही लागू हो जाएगा। ऐसे में ये निर्णय भी हेमंत सरकार का ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है। साल 2025 में नक्सलियों के आत्मसमर्पण को भी बढ़ावा देने वाली नीतियों के तहत 2 दर्जन से ज्यादा नक्सली मुख्यधारा में लौटे हैं। वहीं जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में धोखाधड़ी की जांच सीआईडी से कराई गई। शराब और लैंड स्कैम की जांच में भी सख्ती दिखाई गई, जिससे सीनियर आईएएस अधिकारियों और कई कारोबारियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। राज्य सरकार लगातार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में राज्य में पहली बार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे को राज्य में कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार भी किया। अधिकारी पर भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर राज्य के खजाने को 38 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। इसके अलावा सड़क हादसे को रोकने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा निगम 2025 को भी मंजूरी दी गई है। राजधानी वासियों को करमटोली, सहजानंद चौक और अरगोड़ा में भी नए फ्लाईओवर बनाने की योजना शुरू की गई है। इसके साथ ही विस्थापित परिवारों के हित में झारखंड राज्य विस्थापना एवं पुनर्वास आयोग 2025 का भी गठन किया गया है। आयोग का उद्देश्य खनन परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के आवास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक आर्थिक सर्वे की जिम्मेदारी संभालना है। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट। धन्यवाद।